ओके सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो होगा बायोलॉजी 9 के ऊपर, और आज का टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, राइट? एम आई राइट? चैप्टर नंबर 3 बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और अमूमन ये लफ्ज जो है बच्चों को तंग करता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, तो इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, ठीक है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है, एंड नोमियल का मतलब होता है नेम्स, ठीक है? तो बायोनोमियल का क्या मतलब हुआ? टू नेम्स। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, ठीक है? टू गिव नेम्स, टू गिव नेम्स। तो लिहाजा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ? दो नाम रखना, राइट? यू हैव टू स्पीक ऑल टुगेदर। दो नाम रखना। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा, राइट जी? फिजा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक तरीकाकार है साइंटिफिक नाम रखने का। मतलब आपको पता है कि बहुत से डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे प्याज नाम है, तो ये हमारा उर्दू में एक कॉमन नाम है प्याज के लिए। इसे इंग्लिश में हम अनियन कहते हैं, और इसे हम गंडा भी कहते हैं, ठीक है? इसे हम बसल भी कहते हैं, और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके अंदर इसका मुख्तलिफ नाम है। आप मुझे बताएं सुलेमान, उसमें पेशावरी जुबान में इसको प्याज को क्या कहते हैं? प्याज ही कहेंगे। पेशावरी जुबान में प्याज को प्याज ही कहते हैं, और पंजाबी में गंडा कहते हैं। ये मैंने लिखा भी है। तो अब ये साइंसदान जो थे, इन्होंने सोचा कि भाई नाम जो है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो साइंटिफिक सोसाइटी को पता हो, ठीक है? तो फिर हमने प्याज के दो नाम रखे। दो नाम कौन से रखे? एक नाम हमने जीनस का रखा, और एक नाम हमने स्पीशी का रखा, ठीक है? तो जीनस का नाम क्या है? एलियम सीपा, ठीक है जी। और स्पीशी का नाम है सीपा। तो हम स्पीशी में सीपा लिखेंगे, क्योंकि हम दो नाम रख रहे हैं, एक जीनस का नाम भी रख रहे हैं और एक स्पीशी का नाम भी रख रहे हैं। और एक कैपिटल लिखेंगे, डॉट लगाने के बाद CEPA सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यानी ये हमेशा तरीकाकार होगा हमारा नाम रखने का किसी भी जानदार। जैसे हम इंसान का नाम रख लेते हैं, अगर हम इंसान का जीनस देखें तो जीनस इंसान का जो है दैट इज होमो। और अगर हम स्पीशी नेम देखें इंसानों का, तो स्पीशी नेम जो होगा दैट इज H.sapiens, ठीक है जी? H.sapiens। तो इस तरह हमें क्या समझ में आई कि जो हमारे पास इंसान है उनका भी जो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, दैट इज होमो सैपियंस। और इस तरह से हमारे पास जो है प्याज है, उसका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो उसके दो नाम हमने क्या रखे हैं? वो हमने रखा है एलियम सीपा। यानी कि हमने साइंटिफिक नेम रखना शुरू कर दिए। आज से तकरीबन 250 से 300 साल पहले एक बड़ा मशहूर साइंसदान था, उसका नाम था कार्लस लीनियस। क्या नाम था? तो कार्लस लीनियस जो था, इसने कह लें कि सबसे पहले ये आइडिया दिया कि भाई किसी भी जानदार के जो है वो दो नाम रखने चाहिए। यानी द फर्स्ट नेम इज द जीनस नेम। एक ग्रुप है जीनस के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? जीनस के ऊपर फैमिली से ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्डर से ऊपर, क्लास से ऊपर, फाइलम से ऊपर। तो लिहाजा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सब क्या है? आपके एक क्लासिफिकेशन के मेथड है। लेकिन आखिरी दो जो आपके पास टैक्सा हैं, इन सबको टैक्सा भी कहते हैं। तो आखिरी दो जो टैक्सा हैं, जीनस और स्पीशी, इनकी ऊपर जो है क्या रखा जाएगा? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? ये आपको समझ में आ रही बात? जी, आगे चलते हैं। As the first word binomial suggests the scientific name of a species consists of two names. ठीक है? तो लिहाजा पहला लफ्ज जो है वो फर्स्ट साइंटिफिक की बात हो रही है, तो दो नेम के हिसाब से हम देखेंगे। तो लिहाजा ये मैं आपको बताता चलूं, कार्लस लीनियस ने 1707 से लेकर 1778 तक ये हमें बातें बताई हैं। 1707 से लेकर 1778 तक। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है और आपको पता होना चाहिए। और ये फिर क्या होता है कि जो आपने अडॉप्ट किया सिस्टम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो ये सिस्टम फिर रैपिडली स्प्रेड कर गया, हर जगह फैल गया, और हर जगह फैलने के बाद ये फिर डेफिनेटली मशहूर भी हो गया।
और यू कैन से कि आप इतना मशहूर है कि हर कोई इसको अडॉप्ट करता है और आज हम इन नामों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने आपको प्याज का नाम बताया है, इसको हम अनियन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज उसको हम एलियम सीपा कहते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि प्याज का साइंटिफिक नेम जो है वो एलियम सीपा है और इंसानों का होमो सैपियंस। और जो मटर खाते हैं आप, जो आलू गोश्त मटर बनाते हैं, मटर खाते हैं, उसका हम पाइसम सैटिवम कहते हैं। पाइसम सैटिवम जो है उसका नाम है सैटिवम। और इसके अलावा आप यूज करते हैं घरों में और भी बहुत से मतलब होते हैं, जैसे आलू यूज करते हैं, सोलैनम ट्यूबरोसम कहते हैं उसको, लहसुन यूज करते हैं, लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो इसी तरह से और भी मुख्तलिफ जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, इन सब के साइंटिफिक नेम है। तो आप कल कोई 10 सब्जियां और 10 फलों के साइंटिफिक नेम लिख कर लाएं ताकि हम क्लास में दूसरे बच्चों को भी इसको बता सकें। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे आपने सी स्टार देखा होगा, सी स्टार। सी स्टार स्टूडेंट्स, ये भी एक जानदार का नाम है। इसको हम बोलेंगे एस्टेरियस रूबेंस, ठीक है। एस्टेरियस रूबेंस कहेंगे, ASTER, कैन यू स्पेल द स्पेलिंग? TERIAS। थोड़े से नाम डिफिकल्ट होते हैं। एस्टेरियस रूबेंस, RUBENS, रूबेंस, एस्टेरियस रूबेंस को हम सी स्टार को जो है हम एस्टेरियस रूबेंस कहते हैं। इसके अलावा आपके घर में एक क्रो होता है ब्लैक कलर का, आपने मुंह में उड़ता हुआ देखा होगा क्रो, तो उस क्रो को हम नाम देते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस, CORUS। ये वी भी तो आएगा ना बीच में, VUS। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, SPLENDENS। तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ये नाम होगा हमारे पास किसका? क्रो का। हाउस क्रो कहने चले, जो घर का कौवा होता है, दैट इज हाउस क्रो, राइट। तो उसका कॉर्वस स्प्लेंडेंस नेम होगा। तो लिहाजा अब आगे हम बात करना चाहें तो कुछ रूल्स की बात करेंगे आपसे कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसको करने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। उन रूल्स को हम लाजमी स्टडी करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी बेटा, पहला रूल्स बताएं। Scientific names are usually printed in italics such as Homo Sapiens. When handwriting, they are underlined. अच्छा, अब जब लिखना है ना, आपने टाइप करना है तो आपने इटैलिक्स में इसको लिखना है, ठीक है। फॉन्ट होता है एक इटैलिक्स, उसमें आपने लिखना है, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट हाथ से लिख रहे हो और साइंटिफिक नेम लिखना पड़ गया तो फिर आप क्या करोगे? अंडरलाइन